हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द बुल एंड बियर शो। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि टैक्स सेविंग स्कीम्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कैसा आपका टैक्स सेव होता है। विद एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी जब से न्यू टैक्स रिजिम आया है तब से इस कैटेगरी का रिलेवेंस थोड़ा बहुत कम हुआ है। न्यू टैक्स रिजिम आने से पहले ये कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती थी और बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी ये टैक्स सेविंग्स के लिए थी। चलो हम लोग देखते हैं। अभी इसका जो मेजर एडवांटेज इस कैटेगरी का है, इसलिए आज हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन 80C रहता है उसमें आपको टैक्स डिडक्शन इसका मिल सकता है जो कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। तो ये इसलिए ये मेजर एडवांटेज इस कैटेगरी का है और इसमें आप टैक्स सेव कर सकते हो, इसलिए ये मेजर एडवांटेज इस कैटेगरी के है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए और टैक्स में भी सेविंग नहीं करनी है तो आप अ, दूसरे फंड्स में पैसा डाल सकते हो जिसमें रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये तीनों के तीनों वीडियो हम लोगों ने थोरोली कवर किए हैं। अगर आपको उस फंड में पैसा डालना है तो मैंने ऊपर आई बटन में उस वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप ज़रूर एक बार वॉच करिए। अभी ईएलएसएस फंड क्या होते हैं? जैसे कि ईएलएसएस फंड ये भी इक्विटी फंड्स में भी इनका पैसा पार्क करते हैं, मतलब कि स्टॉक्स में इनका जो मेजर पोर्शन जो रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 80% पोर्शन इनका इक्विटी फंड्स में जाता है और 20% पोर्शन इनका डेब्ट फंड में जाता है। तो ये भी इक्विटी फंड में ही इनका पैसा पार्क करते हैं। तो ये ऐसे अलग कुछ फंड नहीं है कि किधर भी पैसे डाल रहे हैं। और जो इनको ऐसे स्पेसिफिक कुछ है नहीं कि लार्ज में से कितना पोर्शन लेना है, मिड में से कितना लेना है, स्मॉल में से कितना लेना है। ये तीनों के तीनों सेक्टर में से पर्टिकुलर कितना भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट ये उसमें से ले सकते हैं, स्टॉक्स ये ड्रॉन कर सकते हैं। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं। जो पहले देखे वो मेजर एडवांटेजेस थे, अभी ये हम लोग कुछ एडवांटेजेस भी इसके कवर करेंगे। अभी जैसे ट्रेडिशन अपने को ऑप्शन मिलते थे पीपीएफ, एफडीज एंड ऑल, तो उससे एज कंपेयर टू पीपीएफ, एफडीज, ईएलएसएस फंड अपने को बेटर रिटर्न देता है। और इसका जो एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज है, ये बहुत लोगों को डिसएडवांटेज भी लगता है, बट इसका जो लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का है। अभी आप लोग सोचोगे कि 3 साल का लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल पैसा अपना उसमें अटक जाएगा, हम लोग इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए एडवांटेज है जिनको डिसिप्लिन नहीं रहती है, जैसे कि कुछ नया फ़ोन लॉन्च हुआ, पैसे निकाल लिए और फ़ोन नया ले लिया। तो एक डिसिप्लिन लगना चाहिए, इसलिए इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का अपने को ये बहुत बड़ा बेस्ट एडवांटेज है। तो आपको डिसिप्लिन भी आएगी और आप पेशेंस रख के भी रिटर्न देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा अपने को रिटर्न मिलता है। तो ये इसलिए इसको हम लोगों ने एडवांटेज में कवर किया है। जो तीसरा एडवांटेज है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलता है तो 1.5 लाख ही हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसकी कुछ अपर लिमिट नहीं है, आप मन चाहे जितना उसमें पैसा लगा सकते हो। अभी इसमें प्रेफरेबली किन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अभी सैलराइड इंडिविजुअल ये फर्स्ट कैटेगरी है।
अभी सैलरीड इंडिविजुअल का जो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो रहता है सैलरी का, वो ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड में। तो उनको अगर उनका रिस्क बैलेंस करना है तो ये बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है ईएलएसएस। तो आप इसमें पैसा अपना पार्क कर सकते हो और आपको एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अभी जो दूसरा है, अभी ईएलएसएस हम लोग देख रहे हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, वैसे ही अदर ऑप्शन भी अपने को मिलते हैं, जैसे कि यूलिप, ये एक ऑप्शन है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये भी अपने को टैक्स ऑफर करता है। और पीपीएफ, ये दो ऑप्शन अपने को मिलते हैं, इसमें अपने को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और रिटर्न भी मिलते हैं। बट ईएलएसएस ये एक ऐसा फंड है, इसका लॉक इन पीरियड एज कंपेयर टू दोनों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कम है। पीपीएफ में आपको लॉक इन पीरियड मिलता है ऑलमोस्ट 15 साल का और यूलिप में मिलता है 5 साल का, और इसके कंपेयर में रिटर्न भी आपको कम मिलते हैं। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड भी कम है और रिटर्न भी ज़्यादा है, इसलिए ईएलएसएस ये अच्छा ऑप्शन है, इसलिए आज हम लोग ईएलएसएस कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा सैलरीड इंडिविजुअल, वैसे ही सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं रहती है कि किस में फंड अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको ना स्टॉक के बारे में कुछ मालूमात होता है, ना म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मालूमात होता है। तो ये ऐसा ऑप्शन है ईएलएसएस कि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, इक्विटी में भी आपका पैसा आप डाल सकते हो, और म्यूचुअल फंड का भी फ्लेवर, ये तीनों फ्लेवर इसमें कवर हो जाते हैं। इसलिए ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी आइडियल चॉइस है। और जो दूसरा है कि आपको पेशेंस और डिसिप्लिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगेगी, 100% लगेगी, कि 3 साल तक आप फंड विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी आप इसमें कमा पाओगे और आपका टैक्स भी सेव होगा, ये अच्छे खासे। और जैसे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो आप कई कबार डर जाते हो, तो उसमें ऐसा भी नहीं रहेगा कि 3 साल तक पैसा डाला है तो फ्लक्चुएशन में आपका रिटर्न माइनस भी हुआ तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे कि इसमें लॉक इन है और आप कंटिन्यूएशन में इसमें पैसा डाल सकते हो, और ऐसा नहीं है किधर किधर भी कि वन टाइम इसमें पैसा डालना है। इसमें आप एज पर थ्रू एसआईपी भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ज़्यादा आइडियल चॉइस है। अभी हम लोग इसके टैक्सेशन के कुछ रूल्स देखेंगे कि क्या इसमें अपने को बेनिफिट मिलेगा। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ईएलएसएस फंड का लॉक इन पीरियड है 3 साल का, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रहता है एसटीसीजी, जो आप लोगों ने 1 साल के अंदर अगर पैसा रिडीम किया, आपका निकाल लिया, तो आपको एसटीसीजी भरना पड़ता है। इसलिए इसमें आप 3 साल के बाद ही पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आपको लगेगा। वो कितना लगेगा, वो उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। अभी जैसे कि आप लोग देखोगे कि इसमें आपको 1.25 लाख पर ईयर अगर आपने गेन उसके ऊपर कमाया, तो ये पूरा का पूरा 1.25 लाख आपका गेन टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपने उससे ज़्यादा कुछ गेन्स कमाया है तो उसके ऊपर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये कब लगेगा? अगर आपने 1.25 लाख के ऊपर गेन कमाया है तो।
इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ELSS। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी राहुल ने 1.5 लाख रुपए ELSS फंड में डाले, ठीक है। उसको ATC के अंडर 1.5 लाख के 1.5 लाख उसको डिडक्शन पूरे के पूरे हो जाएंगे। अगर इसने ELSS फंड में पैसा नहीं डाला होता तो उसको टैक्सेबल इनकम सपोज उसकी होती 8 लाख रुपए। अगर उसने ELSS में पैसा नहीं डालता अगर वो, तो उसको 8 लाख के 8 लाख के ऊपर टैक्स लग जाता। बट उसने ELSS में पैसा डाला तो उसको 8 लाख माइनस 1.5 लाख सिर्फ टैक्सेबल इनकम उसकी आएगी 6.5 लाख के ऊपर। इसलिए आप देख सकते हो कि सीधा 8 लाख के ऊपर जो लगने वाला टैक्स था वो 6.5 लाख के ऊपर लगेगा। इसलिए ये टैक्स इस प्रकार आपका सेव कर देगा। अभी जो सेकंड एग्जाम्पल है, अगर आपका पैसा 3 साल के बाद रिडीम कर दिया तो आपको कितना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा कि कैसे टैक्स सेव होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना टैक्स आपको रिडम्पशन के बाद लगता है। अभी 3 साल के बाद राहुल ने उसका ELSS का जो पैसा था वो निकाल दिया। अगर उसको रिटर्न उसके ऊपर मिलता, टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपए। उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका अभी बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया, तो उसको LTCG ही लगेगा और 1.25 लाख तक उसका जो भी गेन है वो उसका फ्री हो जाएगा। अगर उसने उसके ऊपर कुछ गेन अगर वो करता तो उसके ऊपर का गेन उसको लगता 12.5% से कैपिटल गेन उसको लगता। अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। उसको टोटल रिटर्न मिले 2 लाख रुपए और उसने जो डाले थे वो 1.5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसका जो कैपिटल गेन हुआ वो 50,000 का हुआ। अभी जो कि उसके 50,000 है ये बिलो द 1.25 लाख रुपीज से कम है, 50,000 रुपए, तो उसके ऊपर इसको LTCG टैक्स लगेगा ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि टैक्स भी आपका सेव हो रहा है, जो आप रिटर्न उसके ऊपर कमा रहे हैं वो भी सेव हो रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है। अभी हम लोग फंड्स देखते हैं कि हम लोगों ने ये फंड निकालने के लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर्ड किए हैं वो देखते हैं। अभी हम लोग ELSS फंड देख रहे हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशो रहेगा वो लेस देन 1% रहने वाला है। इसके जो रिटर्न है ये 12% से ज़्यादा अपने को मिलने चाहिए इन 1, 3 एंड 5 ईयर्स में। इसका जो फंड साइज हम लोगों ने कवर किया है वो 2500 CR से ज़्यादा है और ये बेटर देन कैटेगरी एवरेज होने चाहिए। अभी जो पहला जो फंड है उसका नाम है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.59% है इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड इसके ऊपर लगने नहीं वाला है क्योंकि 3 साल इसका लॉक इन पीरियड है। एग्जिट लोड तभी लगता है जब आप पैसा 1 साल में रिडीम करते हो, तब एग्जिट लोड अपने को लगता है। अभी इसके जो रिटर्न है 1 साल में इसने 23.4% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 21.5% रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 33.8% रिटर्न दिए हैं। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 21.9% रिटर्न दिए हैं। अभी जो कैटेगरी एवरेज है वो उससे 1 साल में इसने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, बट 3 साल में और 5 साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न इसमें दिए हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने इस फंड में क्वांट में 1,000 रुपये हर मंथ डाले और 5 साल तक आपने इसमें पैसा एज इट इज रखा, 5 साल तक आप डालते रहे इसमें पैसा,
तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो 60,000 होती, और आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता ऑलमोस्ट 130.5.42%। मतलब आपकी जो अमाउंट होती वो 60,000 की ऑलमोस्ट 1,41,252 बनती। तो ये इतना अच्छा इसको रिटर्न मिलता इस फंड में अगर आपने पैसा डाला होता तो। अभी इसका जो सेक्टर एलोकेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये एनर्जी में कितना है, फाइनेंस में कितना है, हेल्थ केयर में कितना है। ये सेक्टर एलोकेशन है। और जो ये मार्केट कैप एलोकेशन है, लार्ज, मिड, स्मॉल, जायंट, इसमें कितना पैसा डाला है, ये मार्केट कैप का एलोकेशन है। अभी इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो जायंट कैप में है, 51.76%। जायंट कैप यानी रिलायंस, HDFC बैंक, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं मार्केट के। ये जायंट कैप में इसमें ही सबसे ज़्यादा इनके पैसे हैं। अभी इनको क्या है, टैक्स सेविंग आप कर रहे हो, इसलिए ये लोग ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो रहती है इनकी वो मेजरली लार्ज एंड जायंट कैप में ही रहती है। अभी जो इसका फंड साइज है वो 10 ऑलमोस्ट 11,000 CR का इसका फंड साइज है। और ये फंड एज जो है इसका वो 11 साल है। मतलब ये 11 साल पुरानी फंड है कि इसलिए ये अपने को ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड फंड है इसका। अभी हम लोग देखते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका है वो 500 रुपये से इसमें चालू होता है। एडिशनल वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से कर सकते हो। SIP आप इसमें 500 रुपये से चालू कर सकते हो। और जो मिनिमम विड्रॉल है वो 1 रुपया आप इसमें से मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो। एग्जिट लोड इसके ऊपर लगता ही नहीं है। जो दूसरा फंड है अपना, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.64% है इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड इसमें नील है। अभी इसका हम लोग रिटर्न देखते हैं, कितना रिटर्न इसने दिया है। एक साल में मोतीलाल ओसवाल वालों ने अपने को रिटर्न दिया है 56.8%। ये सबसे ज़्यादा ELSS में आज तक का रिटर्न है एक साल में दिया हुआ। और कैटेगरी एवरेज सिर्फ 28.4% था। तो सबसे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 30.4% रिटर्न दिया है। 5 साल में 26.5% रिटर्न इसने दिया है। जब से ये फंड चालू हुआ तब से इसने 20.6% रिटर्न दिया है। ये कैटेगरी एवरेज से इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। इसमें भी आप अगर 1,000 रुपये 5 साल तक पर मंथ डालते तो आपका रिटर्न जो होता वो 1,36,781 इतना होता, जो कि 127.97% इतना है। जो प्रीवियस फंड था उसने 135% रिटर्न दिया है। एज कम्पेयर टू इसने थोड़ा कम रिटर्न दिया है। जो सेक्टर एलोकेशन है वो ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्होंने भी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो जायंट कैप और लार्ज कैप में किया है। बाकी मिड स्मॉल में इन्होंने थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट किया है। इसका जो फंड साइज है वो 4,186.93 CR है, और ये फंड 9 साल पुराना है। इसमें भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से चालू कर सकते हो। एडिशनल 500 रुपये आप इसमें और डाल सकते हो। SIP अमाउंट इसकी भी 500 रुपये से चालू होती है, और मिनिमम विड्रॉल भी इसका 500 रुपये है। एग्जिट लोड इसमें भी 0% है। जो तीसरा फंड है उसका नाम है मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.61% है। ये भी इंक्लूसिव ऑफ GST है, और एग्जिट लोड भी इसका नील है। इस फंड का अब हम लोग रिटर्न देखते हैं। एक साल में इसने 29.1% रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 18.2% रिटर्न दिया है।
और 5 साल में इसने 22.6% रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड चालू हुआ है तब से टोटल रिटर्न इसने 21% दिया हुआ है, और ये भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। सिर्फ 3 साल का जो टाइम है उसमें इसने 18.8% कैटेगरी एवरेज है और इसने रिटर्न दिया है 18.2%। अभी ये भी फंड में अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ पुट करते 5 साल के लिए, तो आपके 60,000 के आज हो जाते 1,07,997 रुपीज। ये फंड ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस दोनों फंड। इसने 80% रिटर्न दिया है, बट ये जो है ये आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये भी फंड आज कवर किया है। अभी इसका जो सेक्टर एलोकेशन है वो इस प्रकार है, और मार्केट कैप एलोकेशन इसका भी आप देखोगे तो जायंट कैप में इन लोगों ने 51.76% इन्वेस्टमेंट किया है। इसका जो फंड साइज है वो 24,895.71 CR का है, और ये भी फंड 9 साल पुराना है। इसमें भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से चालू कर सकते हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 500 रुपये कर सकते हो, SIP इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से चालू कर सकते हो, और मिनिमम विड्रॉल भी इसका 500 रुपये है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।